आयोग कितना अयोग्य हो चुका है। हम बच्चे को कैसे भड़का सकते हैं जो बच्चा खुद बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, एसडीएम डीएसपी बनने वाला है। यहाँ शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते बच्चों के साथ जब भी अहित होगा तो उनके लड़ने के लिए उनके गार्जियन तो आएंगे नहीं। बच्चे गांव से आए हैं, वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है। तो हम उनको एक सही ढंग से एक जो तरीका है गर्दनी बाग जो बिहार सरकार ने धरना स्थल के लिए दिया है, वहां जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले तो हम आयोग को बता दें कि माफी तो हम नहीं मांगने वाले हैं। 2 साल जेल काट लेंगे वो सही है। एक शिक्षक को ये क्रिमिनल बोलेंगे, ये पूरी देश देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। माफी तो आयोग को मांगना चाहिए सारे बच्चों से कि इस चुनावी वर्ष में पूरे बिहार का किरकिरी करा दिए, इतने बच्चों का, जहां कोई परीक्षा नहीं करा सकते हैं। तो ये आयोग को तो कहीं से इस बात पे होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग से नोटिस दे। यहाँ पर हम माफी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। मर जाना कबूल है, जेल जाना कबूल है। बच्चों के लिए लड़े थे, उनके लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अगर माफी मांग ले तो खान सर नहीं झुकेंगे। वो बच्चों का स्वाभिमान झुक जाएगा जो लड़कर अपना अधिकार मांगे थे। फिर कोई बच्चा लड़ने के लिए नहीं जाएगा। देखिए, बीपीएससी ने कई सारे ऐसे बयान जारी किए, ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। और अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कई मीडिया में और अखबारों में कहा था कि वो ज़रूरत लगेगी तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और कभी लगता था करेंगे नहीं करेंगे, इसी को लेके प्रोटेस्ट हुआ था। तो उन्होंने हमारे 5 सेंटरों को इसे नोटिस भेज दिए। देखिए, इसमें है मुसल्लापुर बोरिंग रोड पटना का है, ये मुखर्जी नगर दिल्ली है, करोल बाग दिल्ली है, और ये प्रयागराज सेंटर पे इन्होंने भेजा है। हालांकि इनसे एक छूट गया है, देहरादून छूट गया है और गुवाहाटी खुल रहा है, वो छूट गया है। इन्हें वहाँ भी भेजना चाहिए, हम इसका जवाब देंगे। और इसमें कहा गया है कि हमने बच्चों को भड़का दिया यहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। आप ये समझ सकते हैं कि आयोग कितना अयोग्य हो चुका है। हम बच्चे को कैसे भड़का सकते हैं जो बच्चा खुद बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, एसडीएम डीएसपी बनने वाला है। यहाँ पर इनके गलत एक्शन की वजह से वो अपना विरोध संवैधानिक अधिकार के लिए मांग करने वहां गए थे। और एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते बच्चों के साथ जब भी अहित होगा तो उनके लड़ने के लिए उनके गार्जियन तो आएंगे नहीं। बच्चे गांव से आए हैं, वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है। तो हम उनको एक सही ढंग से एक जो तरीका है गर्दनी बाग जो बिहार सरकार ने धरना स्थल के लिए दिया है, वहां जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने एक नोटिस भेज दिया, और इस नोटिस में उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस करेंगे ये, अगर हम ये नहीं करते हैं तो। अब बताइए, शिक्षक के ऊपर अगर ये क्रिमिनल एंड सिविल एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे, अगर हमने इनसे जवाब नहीं दिया और नोटिस का हमने इनको माफ़ी नहीं मांगे 15 दिन के अंदर, तो पहले तो हम आयोग को बता दें कि माफी तो हम नहीं मांगने वाले हैं। 2 साल जेल काट लेंगे वो सही है। एक शिक्षक को ये क्रिमिनल बोलेंगे, ये पूरी देश देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। हम कोई अपने लिए नहीं लड़ने गए थे, विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ाई लड़ने गए थे यहाँ पर। और जो पूरे बिहार में एक प्रचलन है, सारे जगह ये गली गली में लोगों को ये हल्ला है कि सीटें बेची जा रही हैं। हमने इसी चीज़ों को दोहराया है, और आयोग इस पर स्पष्टीकरण करे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, स्केलिंग क्यों करेगा आयोग यहाँ। और उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। माफी तो आयोग को मांगना चाहिए सारे बच्चों से कि इस चुनावी वर्ष में पूरे बिहार का किरकिरी करा दिए, इतने बच्चों का, जहां कोई परीक्षा नहीं करा सकते हैं। तो ये आयोग को तो कहीं से इस बात पे होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग से नोटिस दे। यहाँ पर आपने डीएसपी एसडीएम जैसे लोगों सीट मिलने की बातें को लेकर है कहा है, उसमें कि आप बिग गया सीट उसको लेकर है, अपने बीपीएससी की छवि धूमिल की आपने। बीपीएससी स्वयं अपनी छवि धूमिल की है। जिसका पेपर लीक हो जाता है, जिसके चेयरमैन कहते हैं कि इस पेपर को कोई नहीं फाड़ सकता, उसको कोई रगड़ कैसे फाड़ दे, जो कहता है कि यहाँ पर सबसे सुरक्षित बापू परीक्षा परिषद बिहार का सबसे अच्छा सुरक्षित है, वहाँ से सबसे ज़्यादा हंगामा हो जाए, इससे ज़्यादा छवि क्या खराब हो सकती है। आरा में पिछले साल पेपर लीक हो गया, इस साल ऐसे हो गया यहाँ पर, तो इससे हम क्या छवि खराब करेंगे। दूसरा कि जो एसडीएम की सीटें बेची जा रही हैं, जो डीएसपी की सीटें बेची जा रही हैं, ये तमाम मीडिया में चले हुए चीज़ें हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक विद्यार्थियों का शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम इसको और बड़े मुद्दे पर उठाएं ताकि इस पर जांच हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो नार्को टेस्ट कराया जाए। हम यही कहते हैं कि देश में हम भी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, ये जांच और उसकी रिपोर्ट कब जांच होती है, कब रिपोर्ट दब जाती है, किसी को नहीं पता चलता है। पूरी मीडिया के सामने नार्को टेस्ट कराया जाए, उसकी दवा भी हम दे देंगे, सोडियम पेंटोथेल, वो नार्को टेस्ट किया जाए, हमारा भी कराया जाए मीडिया के सामने। अध्यक्ष महोदय हो जाए, सचिव महोदय हो जाए, कौन
गलत है कौन सही है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हम माफी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे, मर जाना कबूल है, जेल जाना कबूल है। बच्चों के लिए लड़े थे, उनके लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अगर माफी मांग ले तो खान सर नहीं झुकेंगे, वो बच्चों का स्वाभिमान झुक जाएगा जो लड़कर अपना अधिकार मांगे थे। फिर कोई बच्चा लड़ने के लिए नहीं जाएगा। रही बात बच्चों के री एग्जाम की, अगर आयोग बच्चों के हित को ध्यान रखते हुए री एग्जाम कंडक्ट करा देता है, दोबारा बोलते हैं री एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा लेता है, तो उसके लिए बीपीएससी जो कहेगा वो हम कर लेंगे। बच्चों के हित में ध्यान रखने के लिए जो सजा है वो हम कबूल कर लेंगे, चाहे आयोग कुछ भी कहे, लेकिन ऐसे तो माफी नहीं मांगेंगे। आगे अब खान सर क्या करेंगे? इस नोटिस का जवाब देंगे और एक बीपीएससी को भी नोटिस भेजेंगे कि आपने पूरे विद्यार्थियों को 5 लाख स्टूडेंट को मेंटल ट्रोमा में रखें। वहां पे कभी इनको लगता है, कभी इनका मन करेगा ऑप्शनल हटा देंगे, कभी 5 ऑप्शन डाल देंगे, कभी 4 ऑप्शन डाल देंगे, कभी एक ट्वीट खेल देंगे, कुछ से कुछ बोलने लगेंगे। इनका अध्यक्ष साहब का कहना था मैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट भी डिसीजन ले सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो बाहर में आके हम लोग क्या बोले? हम शिक्षकों को इन्होंने ये समझाने की नहीं कोशिश की थी, बल्कि ये थोपने की कोशिश की थी कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, आप बच्चों को समझाइए। तो हम क्यों इनके डिसीजन को भागी बनेंगे? हमने इनसे यही कहा था कि आप बच्चों से बात करके बैठ लीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप बच्चों को समझा दीजिए कि 15 नवंबर को हम एक बच्चों की मीटिंग बुलाएंगे। हम लोग के तो वैल्यू हम लोग तो बोल दिए कि आयोग बोले हैं कि 15 नवंबर को मीटिंग बुलाएंगे। क्या इससे आयोग की मंशा पर, उसकी छवि धूमिल नहीं होती है? तो ये सब चीज़ों में आयोग को सोचना चाहिए। क्या अब आगे आप क्या गवर्नर या किसी बड़े डिग्निशन से क्या आप बात अब हमारा तो यहाँ पे है, गवर्नर साहब से यहाँ पे फाइल रेडी है और मुख्यमंत्री साहब से। अब हम गवर्नर और मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे इसको लेके। और हाईकोर्ट में हम बहुत पहले जा चुके हैं, हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दिए थे हम 16 दिसंबर को ही। अब इत्तेफाक से क्या कहिएगा, उस समय छुट्टी हो गया था, तो ये 16 दिसंबर 2024 को परीक्षा के 3 दिन बाद ही हमने मतलब बिना किसी को बताए हमने लगा दिया वहाँ पर। लेकिन ये कहिए कि बच्चों की या किसके कहिए कि हाईकोर्ट छुट्टी पे चली गई। तो हम ये तीनों जगह अब जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। वो बच्चे मिडिल क्लास से आ रहे हैं, कोई गरीब है, वो देख रहा होता है कि गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको होने देंगे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच जाए अपने जगह पे। नार्को टेस्ट सबसे जरूरी है। क्या आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हम सीबीआई जांच करते हैं, सबसे पहले हमसे शुरू करें, वरना आयोग उसके बाद अध्यक्ष पे जाए। पहले हमारे से स्टार्ट कर लें, नार्को टेस्ट कर लें, फिर अध्यक्ष से। क्या कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब सामने आ जाएगा। यहाँ पे संवैधानिक जगह पे बैठ के संविधान की रक्षा करनी चाहिए, देश की भविष्य का। इससे पहले अतुल प्रसाद भी थे, इतनी बड़ी परीक्षा कंडक्ट कराएं, इस तरह का तो एलिगेशन उन पे नहीं लगा। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराने में पूरी तरह से धज्जी उड़ा दी है बीपीएससी का। क्या अब आगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि छात्र जो लोग धरने स्थल पर बैठे थे, अभी कहें कि बिहार का धरने देने का जगह धरना स्थल है, तो धरना स्थल से कहीं गांधी मैदान कुछ नेता लेकर आरोप ये लगा कि छात्र को है वो कमजोर करने की कोशिश की। इस आंदोलन को कुछ शिक्षक लोगों ने किया, कुछ नेता लोगों ने किया, आरोप तो ये भी लगे। देखिए, आरोप जो लगाया जा रहा है, बच्चों की समस्या समझिए। एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसका पटना में कोई नहीं है, तो कोई भी उसके ऊपर हाथ सहला देता है तो उसको लगता है कि मेरा अपना है। ये कुछ शिक्षक जैसे कोई बीपीएससी नहीं पढ़ाते हैं, तो वो भी वहां अगर हैं तो बच्चों को लगता है ना कि भाई मेरा मोरल सपोर्ट मिल रहा है, वो उसे भगाएगा तो नहीं। अगर कोई राजनेता आ रहा है तो उसे वो भगाएगा तो नहीं। और ये राजनीतिकरण क्यों हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं किए। यदि वो 2 दिन 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हस्तक्षेप कर लेते तो किसी को राजनीतिकरण नहीं होने देता। हमें या किसी विद्यार्थी को ये अधिकार थोड़ी है कि उनके धरना स्थल पर कोई अगर राजनेता आता है तो उसे वो भगा देंगे यहाँ पर। या कोई शिक्षक भले बीपीएससी को नहीं पढ़ा रहा है, बीपीएससी नहीं जानते, तो वो भी अगर वहां बैठे हैं तो बच्चों को क्या है, वो तो वहां उनको रहने ही देंगे। उनको लगता है कि भाई कोई भी हमारा साथ दे रहा है। तो अगर इसमें राजनीतिकरण हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है। अगर ये त्वरित एक्शन लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। उसी धरना स्थल से 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में 1 हफ्ते तक, वो शुरुआती दिसंबर पे एनसीएल के मामला था, मुख्यमंत्री साहब ने हस्तक्षेप किया, हो गया। 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन खत्म था, हो गया। यहां भी हस्तक्षेप करते तो नहीं होता। ये चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री साहब को भी सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य में सोचेंगे तो बच्चे भी अच्छा करेंगे। लेकिन बीपीएससी तो ऑटोनोमस बॉडी है, तो उस पर फिर हस्तक्षेप। ये कहने के लिए सारी चीजें होती हैं। मतलब ऑटोनोमस क्या होता है? नहीं, एक होता है कि किसी को समझाने के लिए कुछ भी कह दीजिए, ऑटोनोमस होता है। एक बार डिप्टी सीएम साहब कहते हैं यदि धांधली होगी तो मैं 2 मिनट में परीक्षा कैंसिल करा सकता हूं। तो फिर ये बताइए कि फिर वो ऑटोनोमस कैसे हुआ? अब कई बयान आता है कि जिसमें वो कहा जाता है कि जांच हो रही है, जांच होगी, अगर गड़बड़ पाया जाएगा तो दोबारा परीक्षा होगी। ये बात तो अगर बीपीएससी ऑटोनोमस है तो बताइए कि ये बात उन्हें बोलना चाहिए, फिर मिनिस्टर लोग कैसे बोल रहे हैं?
क्या अब खान सर जवाब क्या देंगे अभी हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, गवर्नर सर के पास जाएंगे, सीएम सर के पास मिलेंगे। मेनली अभी हाईकोर्ट पे भरोसा है, हाईकोर्ट को ही इस पे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि बीपीएससी जो है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में जानबूझकर प्लांटेड किए गए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय को पद से हटाना चाहिए।